अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट बताने वाला था वो मैं बताने वाला हूँ। बेटा जब आप इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं और आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर करना है तो पहले आप एक लाइन को आधार लीजिए। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। बेटा प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले की जो वीडियो है उसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर सारा बेसिक बहुत अच्छे से निचोड़ कर आपको इस वीडियो में डाल रखा है। इस थ्योरम के अंदर बोल रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. कह रहा है बेटा दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं, ये दो रेखाएं हैं जो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं परस्पर, तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। और ये कोण भी इसी तरीके से आपस में बराबर। अब यहां पर ये बोल रहा है कि जब रेखाएं इस तरीके से काटती हैं तो ये जो कोण होते हैं, ये जो कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समझ गए बात को? ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रमेय को जब हम हल करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि माना AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं हैं। बेटा मैंने इसका नाम दे दिया AB, इसका नाम मैंने दे दिया CD और ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ गए बेटा? इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि लेट टू लाइन्स AB एंड CD intersecting each other at the point O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। समझ गए बेटा? अब यहां पर हमें निकालना है तो हम यहां लिखेंगे कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण AOD बराबर है कोण COB। बेटा देखो AOD और COB, मैंने AOD इस कोण को बोला है और COB इस कोण को, ये दोनों नाम हो गए बेटा अलग अलग। ये मुझे बराबर करना है और मुझे क्या बराबर करना है? और बराबर करना है कि एंगल AOC बराबर है एंगल BOD। AOC यानी ये ऊपर वाला कोण, BOD यानी नीचे वाले कोण के बराबर है। ये दोनों मुझे हल करके बताना है, सॉल्व करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। होता तो है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते तो हैं, परंतु कैसे होते हैं वो मुझे हल करके बताना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB एंड एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा? अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बेटा AOD, अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको बहुत ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखा तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? देखिए बेटा क्या बोला मैंने? AOD, ठीक है, और AOC, AOD और AOC। AOD यानी ये वाला एंगल, AOC यानी ये वाला एंगल। बेटा ये जब दोनों एंगल मिल जाएंगे तो ये पूरी की पूरी इस लाइन पर DC के ऊपर है तो 180 डिग्री होगा। और कारण लिख देंगे हम रैखिक युग्म, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है इसीलिए ये क्या है? बराबर है बेटा। ठीक है? अब 180 डिग्री है। अभी जब ये 180 डिग्री है तो हम यहां पर क्या करेंगे? इसी तरीके से एक और लेंगे, इसको मैं पॉइंट 1 दे देता हूं बेटा। पॉइंट 1 है ये मेरा। ठीक है बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB, या फिर मैं इसे BOC लिखता हूं, जो मैंने ऊपर लिखा वही मैं लिखूंगा, BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बेटा AOC ये वाला एंगल और BOC
ये वाला एंगल, अब यहां से यहां तक का कोण आ रहा है तो कितना हो जाएगा, इस रेखा पर ए बी लाइन पर 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं यहां फिर से वही ऊपर वाला कारण लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, और फिर इसको पॉइंट नंबर 2 दे दूंगा। ठीक है बेटा। अब मैंने यहां लिखा कि 1 व 2 से, इंग्लिश में इसके लिए लिखते हैं बाय 1 एंड 2, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, इस तरफ ये सीधा हाथ है हमारा, सीधे हाथ की तरफ 180 डिग्री, 180 डिग्री एक और 2 के अंदर, तो उल्टे हाथ की तरफ की चीजें भी बराबर होंगी। इसके अंदर ये चीज होती है कि बराबर के एक तरफ यदि कोई 2 चीजें बराबर हैं तो उसके दूसरी तरफ भी चीजें क्या होती है, बराबर होती है। मैंने इसको लिखा बेटा AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOC बराबर होगा किसके, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। क्या किया बेटा, इसको इसके बराबर रख दिया, दोनों तरफ 180 था, इस तरफ का हटा दिया, इस तरफ का मैंने दोनों आपस में बराबर रख दिया। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए बेटा, मैं इस AOC को उठाकर उस तरफ लेकर जा रहा हूं। मैंने लिखा एंगल AOD बराबर है एंगल AOC प्लस एंगल BOC, और ये प्लस का है, बराबर में जाकर माइनस का एंगल AOC बन जाएगा बेटा। समझ गए। देखिए प्लस का AOC है, ये माइनस का AOC है, प्लस माइनस घट जाएगा, AOC से AOC कट गया, आपके पास एंगल AOD बराबर में एंगल BOC आ गया। क्या आपको AOD और BOC निकालना था? देखिए इसको BOC लिखिए या COD, ये देखिए मैं इसको BOC भी लिख सकता हूं, मैंने बताया था ना, B को इधर C को इधर हम लिख सकते हैं। तो क्या AOD और BOC बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो हमारा सॉल्व हो गया ये वाली बात। पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया। क्या हम दूसरा भी पॉइंट इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं लिखूंगा इसी प्रकार एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD, यानी कि जिस प्रकार मैंने ये सॉल्व किया उसी प्रकार ये। अब ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क भी रहेगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट बताने वाला था वो मैं बताने वाला हूं। बेटा जब आप इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं और आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर करना है तो पहले आप एक लाइन को आधार लीजिए, एक लाइन का रैखिक युग्म बनाइए। आपने यदि ये कोण लिया है तो आप या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई सा भी एक ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया। अब जब मैं दूसरा कोण बनाऊंगा तो मैं इस वाली लाइन को आधार बनाऊंगा, इस तरीके से 90 डिग्री बनाऊंगा, समझ गए, या फिर इस तरीके से बनाऊंगा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से मैं ऐसे या ऐसे कर इसको बना सकता हूं और इसको सॉल्व कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप नोट करेंगे, ये इसी प्रकार से लिखकर हम इसे सेम एज दिस एंड इक्वल्स टू दिस। तो ये आपका बेटा प्रमेय 6.1 सॉल्व हुआ, जहां आपने देखा कि अब हमें ये पता लग गया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए बात को? नोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।